नीट के लिए बचे हुए हैं लगभग 15 डेज़। तो 15 डेज़ में आपका टाइम टेबल क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, किस तरह से स्टडी प्लान करनी होगी, कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी प्रिपरेशन में आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, पूरे डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे वीडियो का मकसद ये होता है कि अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको ये समझ में जाए हाँ, इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है और 101% आपके मार्क्स इंक्रीज़ ही होंगे, डिक्रीज़ कभी नहीं होंगे। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं जो एनालिसिस बेस्ड वीडियो बनाता हूँ, उससे एक कॉमन स्टूडेंट को, मीन्स सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट को भी उससे फ़ायदा मिले और जो स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको भी उससे फ़ायदा मिले, ये सोच के मैं वीडियो बनाता हूँ। किसी एक पर्टिकुलर नंबर्स के लिए नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों, 15 दिन का आपका प्लान क्या होगा? सबसे पहला, अगर मैं बात करूं, इन 15 डेज़ में नई चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक कई बार एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कई बार पढ़ ली होगी, रिवाइज़ भी की होगी, ठीक है। लेकिन इस समय अगर आप यूट्यूब वीडियोस अगर ये देखें, बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। अगर फिजिक्स में 170 लाने, 175 लाने, 180 लाने, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इस समय ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि नई चीज़ें अब पढ़ने का टाइम चला गया है। टू बी फ्रैंकली सेइंग, नई चीज़ें बिल्कुल मत पढ़िएगा। जो भी पढ़ा है आपने, जो भी पढ़ा है उसी को केवल रिवाइज़ करिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो नई चीज़ें इन 15 दिनों में बंद कर दीजिए, नहीं पढ़ना है, ये मान के चलिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, फोकस ये करिए कि मार्क्स कैसे आएंगे। मीन्स नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क हाउ यू गॉट द मार्क्स, बट एवरीवन मस्ट आस्क हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट। किस तरीके से आएंगे, तरीका आपका कुछ भी हो। आप रट के नंबर लाते हैं, आप पढ़ के नंबर लाते हैं, आप लिख के नंबर लाते हैं, या आपका जो भी तरीका है जिससे आपके मार्क्स आते हैं। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे थोड़ा खफा हो गए होंगे कि रट के मार्क्स लाना। यार, मार्क्स फाइनली तो आपके मैटर करते हैं ना, क्योंकि मार्क्स अगर कम हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैटर करता है मार्क्स। कोई ये नहीं पूछेगा आपका कि मार्क्स कैसे आया है, ठीक है। आपने 10 घंटे पढ़ी, 12 घंटे पढ़ी, कोई नहीं पूछेगा कितने मार्क्स हैं, उनको रिज़ल्ट से मतलब है। तो रिज़ल्ट ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अनलॉफुल चीज़ें करने लगे, मीन्स इधर उधर का इंतज़ाम करने लगे, जुगाड़ करने लगे, चलो भाई नकल वाला जुगाड़ करते हैं, वो मत करिएगा। चीटिंग आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि बहुत ही सिक्योर एग्ज़ाम होता है ये। तीसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस समय फोकस ये करिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया की, मीन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स आप किस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का है। हर सब्जेक्ट में इस बार 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल मिलेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों का कंबाइंड स्टडी करिए और पूरी तरह से उसको रिवीजन जितना अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय रिवीजन मैटर करता है। 15 दिन में केवल रिवीजन मैटर करता है, नई चीज़ों को छोड़ दीजिए। जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, जो भी तरीका है, लिख लिख के, रट रट के, याद करके, या दिमाग में बैठा गया, जो भी आपका तरीका है, जितनी चीज़ें मेमोराइज़ करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। और साथ ही साथ सवाल भी करते जाइएगा, जिससे ये लगे, आपको पता चले कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वाकई में वो हमें याद हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, यहाँ पे केवल फोकस करिए रिवीजन पे। और कॉन्फिडेंस तो आपको 15 दिन में बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, खुद को अप रखना पड़ेगा, डाउन बिल्कुल मत करिएगा। डाउन अगर किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप खुद को डाउन कर लेते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं एग्ज़ाम में। डाउन बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है या कहीं स्टक हो जा रहे हैं या टेस्ट सीरीज़ में नहीं आ रहा है, फिर भी अपने आप को डाउन कभी मत फील करना। जहाँ डाउन फील किया वहाँ वो सीधा सीधा आपका इफ़ेक्ट करेगा फाइनल एग्ज़ाम पे। तो नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, डाउन फील नहीं करना। चौथा इंपॉर्टेंट बात यह कि इस समय लेट नाइट स्टडी
बिल्कुल मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10, साढ़े 10, 11 तक, क्योंकि ये 15 दिन के अंदर अगर आपने लेट नाइट स्टडी ज़्यादा कर ली तो फिर उससे क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा। मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स को बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, टेंशन ले लेंगे, तो फाइनल एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। और डेली रूटीन अपना अच्छा करना पड़ेगा। कभी कभी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बहुत लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको फिज़िकल प्रॉब्लम होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, फिर उनका सर दर्द करने लगता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये फिज़िकल प्रॉब्लम को आपको रोकना है। मीन्स जितना फिज़िकली फ़िट होंगे उतना मेंटली फ़िट होंगे और उतना ही अच्छी तरह से एग्ज़ाम देंगे। तो 15 दिन के अंदर तो ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना कि लेट नाइट चलो 2 बजे रात तक जग जाएँ। 2 बजे रात तक जग जाओगे ना तो आपका डेली रूटीन गड़बड़ा जाएगा। मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे उठोगे और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी, क्योंकि जो डेली रूटीन है, जिस तरह से आप चल रहे हैं वही चलाइए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये है। और मॉर्निंग में उठ के मीन्स 4 बजे अगर आप उठ सकते हैं तो 4 बजे उठ के बायोलॉजी को पढ़ डालिए, रिवाइज़ कर डालिए, जो भी सब्जेक्ट आपको काम आता है उसको रिवीजन कर डालिए। मीन्स कहने का सीधा सीधा मतलब एक मॉर्निंग वाला टाइम काफ़ी प्रेफर करिए। 2 से 5 के बीच में खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो 2 से 5 के बीच में होगा। 2 से 5 के बीच में एक्टिव करिए, 2 से 5 के बीच में खुद क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि नहीं भैया ये 2 से 5 के बीच में तो मुझे नींद आ रही है यार, मुझे तो मीन्स। और 2 से 5 के पहले खाना भी मत खाना। मीन्स कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि 2 बजे एग्ज़ाम है और 1:30 बजे खा के चले जाते हैं। खा के चले जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको उबासी आएगी और लेज़ी हो जाएगा माइंड। तो खाना कोशिश ये करिए कि 1-2 घंटे पहले एग्ज़ाम के खा लीजिएगा और ख़ुद को फिट करके जाइएगा। जिन कैंडिडेट्स को गैस की प्रॉब्लम है वो गैस की दवा खा के जाएँ। सीरियसली कह रहा हूँ, मीन्स मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिनको टेंशन हो गई है एग्ज़ाम के दौरान या जिनको कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी दवा खा के, जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसकी दवा खा के मेंटली आप प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्ज़ाम में फाइनल आपको फिट हेल्थ, फिट माइंड के साथ जाना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम से पहले तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, एग्ज़ाम के 4 दिन 5 दिन पहले, लेकिन फाइनल डे एग्ज़ाम में जब वो जाते हैं तो फिज़िकली फ़िट नहीं रहते या मेंटली फ़िट नहीं रहते। उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, घर की प्रॉब्लम है, इधर की प्रॉब्लम है, उधर की प्रॉब्लम। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय आपको यहाँ वहाँ की प्रॉब्लम मीन्स डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चलेगा। मीन्स डिस्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा माइंड में, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मत करिएगा। और इस समय थोड़ा सा सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, तरह तरह की वीडियोस देखना भूल जाइए। इस समय अगर आप यूट्यूब में जाके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें कि चलो भैया मुझे थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती, चलो इन सर का लेक्चर खोल दिया जाए और पूरा पढ़ लिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस समय केवल ऑनलाइन क्लास तो छोड़ ही दो, ऑनलाइन क्लास कुछ पढ़ना ही नहीं है, मान के चलो। जो भी पढ़ना है वो सेल्फ स्टडी करनी है इसमें, सेल्फ स्टडी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। कुछ अगर किए, मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन लिए, तो वे फिर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। यही होता है स्टूडेंट के साथ कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सोचते हैं कि यार चलो इन सर की प्लेलिस्ट पूरी खोल दी जाए, पूरी फिजिक्स पढ़ ली जाए, रिवाइज़ कर ली जाए, और रिवीजन के चक्कर में केवल वीडियोस देखते हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं कि ठीक है वो पढ़ा देंगे तो हम पढ़ लेंगे। खुद से पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। खुद पे अगर डिपेंड नहीं होंगे तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। खुद पे डिपेंड होकर सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। नहीं देखना है आपको ऑनलाइन वीडियोस, नहीं देखना है किसी की क्लासेस, नहीं करना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जो भी करना है सब ऑफलाइन करना है। खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। 15 दिन में आपका यही टास्क होगा। जो भी मिस्टेक होती हैं, उनको जो सिली मिस्टेक कही जाती हैं एग्ज़ाम में, जो कैंडिडेट्स करते हैं, बबल की मार्किंग में दिक्कत हो गई या जिस तरह की भी दिक्कत होगी, वो सारी प्रॉब्लम आप अभी सॉल्व कर लीजिए। चाहे बबल की आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए कि भैया हमको ऐसे बबलिंग करनी है। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बबलिंग लास्ट में करते हैं, मीन्स पहले पूरा क्वेश्चन पेपर कर डाला, उसके बाद एक एक बबलिंग की। कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि क्वेश्चन को देखते हैं,
करते हैं, जो आंसर आता है उसको बबल करते हैं। वैसे सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जो कैंडिडेट सबसे लास्ट में बबलिंग करते हैं वो कभी कभी मिस कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर का अगर बबल आपका गलत हो गया तो लगातार पूरा सीट आपका गलत हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि जिस क्वेश्चन को आपने किया उसका बबल किया, तो इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं, और उसमें गलती के चांसेस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक नंबर में अगर बी की जगह सी कर दिया तो वो सारा गलत हो जाएगा, सारा आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, डेली रूटीन मेंटेन करिए, फिज़िकली फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, योगा करिए, जो भी करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटली आपको फिट रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको जितनी ऑक्सीजन की मात्रा ले सकें मॉर्निंग में वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस तरह से आपको ये रखना पड़ेगा दोस्तों। और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, दूसरों को शेयर भी करना, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इससे बेनिफिट होना चाहिए। दैट्स ऑल।